नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज राहुल पर जो सवाल उठ रहे थे वो क्या और ज्यादा गहरा गए हैं। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को अब सिरे से खारिज इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का देश विरोधी एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। एक तरफ राहुल गांधी का साथ छोड़ता विपक्ष, राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाता विपक्ष, इंडिया गठबंधन अपना नया नेता ढूंढ रहा है। वहीं दूसरी तरफ संसद में जॉर्ज सोरोस के नाम पर हंगामा। जॉर्ज सोरोस जो अमेरिकी उद्योगपति हैं, जो ऐसी संस्था का फंड करते हैं जो कश्मीर को भारत से अलग बताती है, और इसी संस्था की उपाध्यक्ष सोनिया गांधी है। क्या देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेती, और इस फंडिंग के दम पर मोदी हटाओ अभियान देश में जारी है। आज इस पर होगी महाभारत। इसीलिए आज पूछ रही हूं कि क्या इंडी गठबंधन में अब मोदी नहीं राहुल का विरोध हो रहा है। जी हां, जो गठबंधन मोदी विरोध के लिए बना उसमें अब राहुल गांधी का विरोध शुरू हो गया है। राहुल आज संसद पहुंचे और वहां अडानी पर विरोध किया, पर कोई उनके साथ नहीं आया, कोई और दल नहीं आया। उन्होंने मास्क पहने नेताओं से एक मॉक इंटरव्यू भी किया। वहां वो उन एक्टर्स से बात कर रहे थे जो मोदी अडानी के पोस्टर्स लिए हाथ में थे और उनके मास्क पहने हुए थे। लेकिन इन सब के बाद ये जो विरोध प्रदर्शन वो करते रहे संसद के बाहर, इस पर इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने ही सवाल उठा दिया है। कोई राहुल को बचकाना कह रहा है तो कोई उन्हें अपरिपक्व कह रहा है। आज सवाल यही है, क्या राहुल की नेतृत्व क्षमता पर जो सवाल थे वो अब एक देश विरोधी साजिश के तहत और ज्यादा गहरा गए हैं। मैं आपको बताती हूं कि राहुल गांधी पर सवाल कौन उठा रहा है। सवाल उठाने वालों में सबसे आगे वही नेता है जिनके साथ एक इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी कह रही है कि राहुल हमारे नेता नहीं है, वो चुनाव हारते रहते हैं। ये राम गोपाल यादव का बयान आया। वो कह रहे हैं वो चुनाव हारते रहते हैं, कांग्रेस अपने राज्य हारी है, शून्य पर आउट हो गई है, इन्हें हम नेता कैसे मान लें। ये समाजवादी पार्टी का बयान आया। अगला चलाइए जरा। समाजवादी पार्टी में ये भी कह रहे हैं आईपी सिंह, जो कि नेता है समाजवादी पार्टी, वो कह रहे हैं संसद में रील अच्छी बना रहे हैं, मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मुद्दे तो समाजवादी पार्टी ही उठाती है। वही टीएमसी का जो आरोप आया, कीर्ति आजाद सांसद है, वो कहते हैं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10 है, ममता का 70 है, सोच लीजिए नेता किसे होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कुछ दल नाखुश हैं, ये सच है, और कांग्रेस को इस बात को समझना होगा। यानी एक तरह से खारिज, क्रॉस लगा दिया राहुल गांधी के नेतृत्व पर। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं हम भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी प्रमुख भागीदार बने इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता ने खुद ये बात एक इंटरव्यू में कही है कि वो आगे चलकर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हैं। यही बात अब एनसीपी शरद पवार भी उठा रही। सुप्रिया सुले कह रही है अगर दीदी आगे आती है तो उनका स्वागत है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व को खारिज कर रहे नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई भी सीनियर अगर लीडर बनेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समर्थन करेंगे। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत कि जो आरोप कांग्रेस के जीरो होते स्ट्राइक रेट की वजह से राहुल गांधी पर लग रहे हैं, क्या वो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग के चलते और ज्यादा गहरा गए हैं? ये रिपोर्ट पहले देखिए। चलने देना चाहते हैं आप, सदन नहीं चलाना चाहते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी अब दो तरफ से घिर गए। विपक्ष अब कांग्रेस से हाथ छुड़ाने में लगा है, तो विदेशी धरती से भारत के खिलाफ साजिश करने वाले सोरोस का हाथ राहुल के साथ ये उजागर हो गया, जिसके विरोध में टीम मोदी ने संसद में मोर्चा खोल दिया। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। एक जो है फर्जी खबर चला के इन लोगों ने करके कर रहे हैं। असली चीज जो चर्चा मांगी जा रही है पहले दिन से, वो तो दी नहीं।
सोनिया के नाम पर घमासान छिड़ा तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। बीजेपी ने कांग्रेस और सोरोस के लिंक को उजागर कर दिया। आपको समझाते हैं कि मामला क्या है। दरअसल जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी उद्योगपति हैं। इन पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप है। सोरोस से कांग्रेस को पैसा मिलने का दावा है। FDL-AP नाम के संगठन को पैसा मिलता है। इस संगठन की उपाध्यक्ष सोनिया गांधी और FDL-AP कश्मीर को भारत से अलग बताता है। यानी जो सोरोस देश तोड़ने की साजिश करता है, कांग्रेस क्या उससे पैसा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाती है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी हर मर्यादा को तोड़ रहे हैं और उसी के साथ किसके इशारा पर ये चल रहा है, ये लिंक भी अभी एकदम खुलासा हो गया। झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्य आज तक निकला नहीं। देश की संसद में बीजेपी ने कांग्रेस को सोरोस पर घेर लिया तो विपक्ष अडानी मोदी के नाम पर हल्ला बोल रहा है, मगर कांग्रेस के साथी ही उसका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर समझ लीजिए कि जब राहुल अडानी के नाम पर संसद परिसर में हरकतें कर रहे थे तो सपा और टीएमसी सांसद उनके साथ नहीं, अखिलेश की पार्टी ने तो कांग्रेस से अलग दूसरे मुद्दों पर ही प्रदर्शन किया। मतलब राहुल की हरकतों को देखकर अब विपक्षी दल भी उनसे दूरी बना रहे हैं। तभी तो ममता को इंडी की कमान देने की मांग जोर पकड़ने लगी। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं। कांग्रेस का 1-to-1 बीजेपी के साथ तो 10% है सिर्फ, लेकिन अगर आप टीएमसी का देखें बीजेपी के साथ तो हम 70% स्ट्राइक रेट पर आगे बढ़े हुए हैं। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। क्या ममता अब राहुल का तख्ता पलट कर देंगी? क्योंकि मोदी से ज्यादा विरोध तो अब इंडी गठबंधन में राहुल का होने लगा है। इंडी की कमान ममता को मिलेगी या लालू या फिर किसी और को, लेकिन विपक्ष में बन रहे राहुल विरोधी माहौल से इतना तो तय है कि अब कांग्रेस की हनक इंडी में चलने वाली नहीं। क्या इसके पीछे राहुल की बचकाना हरकतें, अपरिपक्व रवैया है या फिर सोरोस की कठपुतली बनकर की जा रही नॉन सीरियस पॉलिटिक्स? इसी पर आज की महाभारत।